आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के एक ऐसे कदम के बारे में जिसकी मंजूरी अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दे दी जाती है तो आने वाले भविष्य में हमें कभी भी इंजन टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और जो टाइम और पैसा हम लोग विदेश में बर्बाद करते हैं उसी पैसे का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं GTRE के फ्लाइंग टेस्ट बेड के बारे में जिसका इस्तेमाल इंजन टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। एक बात तो हम सबको अच्छे से पता है कि जब से भारत में इंजन डेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ तो हमेशा एक चीज हमें निरंतर सुनने को मिली कि भारत में एडवांस फैसिलिटीज की कमी है, खासकर एडवांस टेस्ट फैसिलिटीज की कमी है और जहां पर हम इंजन टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसकी वजह से हमें अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए विदेश भेजना पड़ता है। अगर हम कावेरी इंजन का केस ले लें तो कावेरी इंजन के जितने भी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हुए हैं ये रूस में किए गए हैं। रूस का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आपको बता दें कि वर्ष 2011 में जब कैग की रिपोर्ट में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट पे ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने तकरीबन 10 वर्षों से ज़्यादा की जो डिले है ये कावेरी प्रोग्राम में कर दी है और एक अच्छा खासा कॉस्ट ओवररन भी हुआ है, तो इसमें अपना बचाव करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा था कि इसके पीछे के जिम्मेदार हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं ये उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते हमें इंजन टेस्टिंग के लिए विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है और यही कारण है कि प्रोग्राम डिले हुआ। लेकिन अब इस चीज़ से पार पाने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से नए प्रपोजल के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने पहुंची है, जहां पर माना जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक डोमेस्टिकली डेवलप्ड फ्लाइंग टेस्ट बेड का एडवोकेट कर रही है, या यूँ कह लें उसके बारे में बातचीत कर रही है। जहां पर GTRE ने ये कहा है कि जो एडवांस फ्लाइंग टेस्ट बेड है इसके आने के बाद जो 6th जनरेशन इंजन की टेस्टिंग है AMCA प्रोग्राम के लिए ये भारत में ही करी जा सकेगी और इससे जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएगा। न सिर्फ इसका इस्तेमाल नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेस्टिंग के लिए किया जाएगा बल्कि कावेरी का जो इनहैंस वेरिएंट तैयार किया जा रहा है उसकी टेस्टिंग हम भारत में कर सकेंगे। खैर, ये चीज़ें आपको जितना सुनने में आसान लग रही होंगी उतना चीज़ें आसान है नहीं। वो क्यों है ऐसा, आइए समझ लेते हैं। ये पहली बार नहीं था जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने सरकार से फ्लाइंग टेस्ट बेड की डिमांड करी हो। इसके पहले वर्ष 2000 के दशक में 2000 से लेकर के 2008 के बीच का जो टाइम था उस दौरान गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक मॉडिफाइड IL-76 एयरक्राफ्ट को रूस से खरीदने की बात कही थी, जिसका इस्तेमाल कावेरी इंजन प्रोग्राम में किया जाना था। और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने यह सुझाव दिया था कि जो मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट हैं इनको सीधा रूस से खरीदा जाए और हम इसका इस्तेमाल कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। हालांकि बाद में रशियन जो IL-76 एयरक्राफ्ट है इसको लेकर के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके द्वारा प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया गया और ये जो बातचीत है वहीं पे ख़त्म हो गई। बाद में एक और प्रपोजल गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा सामने रखा गया, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये कहा गया कि MiG-29A एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाए और उसे एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पर कावेरी इंजन को हम टेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में ये प्रोग्राम काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन बाद में यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए और इंजन की जो अनप्रिपेयर्डनेस है इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया और एक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म को टेस्टिंग के लिए अयोग्य बताया। कहा गया कि अभी जो इंजन की रिलायबिलिटी है इसको लेकर के वो श्योर नहीं है और ऐसे में रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं काफ़ी बदल चुकी हैं, क्योंकि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। यहाँ पर ड्राई कावेरी इंजन ने अपना लोहा ऑलरेडी मनवा दिया है और बहुत जल्दी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसका इंटीग्रेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एजेस में करेगी, जहाँ पर इसके ग्राउंड टेस्ट तो किए जा सकते हैं लेकिन फ्लाइंग टेस्ट को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से अपने फ्लाइंग टेस्ट बेड का जो एफर्ट है इसको रिन्यू कर रही है और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने जो प्रपोजल सामने रखा गया है वो रखा गया है एक सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में कार्यरत एक सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने की बात गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कही गई है और ये प्रपोजल अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने है और इस पर कोई निर्णय अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि इस समय सुखोई 30 MKI को अप्रूवल देना जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का हमें सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनकी परमिशन चाहिए होगी। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI को मॉडिफाई करने में काफ़ी लंबा पैसा और समय भी लगने वाला है। अगर हम दूसरे
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, जैसे कि सैफरान हो गया, रोल्स रॉयस हो गए, तो इनके पास खुद के जो टेस्ट बेड है ये मौजूद हैं। जैसे कि सैफरान के पास एक हाईली मॉडिफाइड राफेल फाइटर है जहां से वो अपने इंजन को टेस्ट करते हैं। वहीं रोल्स रॉयस के पास बोइंग 747-200 फ्लाइंग टेस्ट बेड है जहां पर वो अपने इंजन को टेस्ट करते हैं, लेकिन भारत के पास खुद का कोई टेस्ट बेड नहीं है। अब यहाँ पर सुखोई 30 MKI का जो ऑप्शन है इसको और भी चैलेंजिंग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI की जो इंजन बे है ये काफ़ी बड़ी है और कावेरी जैसे छोटे इंजन को एकोमोडेट करने के लिए इसके जो इंजन बे है इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो एडिशनल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि किसी प्रकार का जो हादसा है उसकी संभावनाओं को वहां पर नकारा जा सके और बिना ये जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन है इसके बिना सुखोई 30 MKI का कोई औचित्य नहीं रह जाता। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसको लेकर के जो कॉस्ट है और टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। हालांकि जो फाइनल डिसीजन है ये भारत के रक्षा मंत्रालय का होगा कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की इस रिक्वेस्ट को लेकर के क्या करना है। खैर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो आज नहीं तो कल भारत को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड चाहिए ही होगा, क्योंकि कब तक हम फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए या इंजन डेवलपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। इनकी टेस्टिंग, इनके डेवलपमेंट और इनमें सुधार करने के लिए जो टेस्ट बेड है इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है और बहुत जल्दी माना जा रहा है कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड भारत के पास होगा। लेकिन वो कौन सा एयरक्राफ्ट होगा इसके बारे में कुछ भी बोल पाना अभी यहाँ पर मुश्किल है। हालांकि अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि टेस्ट बेड नहीं है तो क्या इसका प्रभाव हमें एमका मार्क 2 के इंजन में देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सैफरान के केस की बात करें तो सैफरान ने कंफर्म कर दिया है कि अगर उनके साथ DRDO इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है तो जब इंजन टेस्टिंग के लिए तैयार होगा तो वहाँ पर सैफरान के द्वारा राफेल फाइटर का इस्तेमाल किया जाएगा और फाइनल टेस्टिंग के बाद ही ये जो इंजन है ये भारत को सौंपे जाएंगे। सेम रोल्स रॉयस ने भी कहा है कि रोल्स रॉयस पूरी टेस्टिंग तक की जिम्मेदारी ले रहा है जहां पर वो अपने फ्लाइंग टेस्ट बेड का इस्तेमाल करेगा इन इंजन की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए। लेकिन फिर भी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस बार कोई प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो परमिशन है वो मिल जाएगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि किसी मौजूदा एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को मॉडिफाई करने से अच्छा है जो मौजूदा संस्था यानी कि DRDO जैसी जो संस्था है इनको ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पहले भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट में जो मेजर मॉडिफिकेशन है वो किया है। जैसे कि नेत्र प्रोग्राम की बात करें तो उसमें भी जो मेजर मॉडिफिकेशन है DRDO के द्वारा करी गई है और वो इस कार्य को काफ़ी जल्दी और काफ़ी बखूबी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर भारत का रक्षा मंत्रालय का डिसीजन है वही अंतिम निर्णय माना जाएगा और देखते हैं कि क्या इस बार गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रयास है ये सफल होता है या हर बार की जैसे इस बार भी हमें असफलता ही हाथ लगेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।